अगर तुम स्टॉर्म बन जाओ और माइनक्राफ्ट की दुनिया में जियो तो क्या होगा। इस वीडियो में मैं खुद को एक तूफान चींटी में बदल देता हूँ और अगले 100 दिनों तक लगातार मजबूत बनकर अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने की कोशिश करता हूँ। मैं एक चींटी के बच्चे के रूप में आसमान के शहर में पैदा हुआ, लेकिन हालात बहुत खतरनाक थे। एक पूरी फैंटम्स की फौज ने मेरे घर पर हमला कर दिया था। इन सबका नेता था थंडर ड्रैगन, जिसकी ताकत बेमिसाल थी। मैंने पूरी कोशिश की मुकाबला करने की, लेकिन मैं बहुत छोटा और कमजोर था। इतने सारे फैंटम्स का अकेले सामना नहीं कर सकता था। हालात और बिगड़ गए जब थंडर ड्रैगन ने मेरे माता पिता को कैद कर लिया। मैं उन्हें बचाने ही वाला था कि फैंटम्स ने मुझ पर हमला किया और मुझे आसमान से गिरा दिया। खुशकिस्मती से मैं जिंदा बच गया। ऊपर देखा तो पाया कि थंडर ड्रैगन मेरे माता पिता को अपने साथ ले गया है। मैंने उसकी पीछा करने की कोशिश की, लेकिन फैंटम्स ने मुझे देख लिया और मुझे भागकर एक गुफा में छिपना पड़ा। अगले दिन जब मैं बाहर निकला तो देखा कि फैंटम्स सो रहे हैं। मैं चुपचाप निकलने ही वाला था कि गलती से कांटेदार पौधे पर पैर पड़ गया। मेरी चीख से फैंटम्स जाग गए और उन्होंने मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी मेरी बहन आ गई और अपने हुर्रिकेन स्लैश अटैक से फैंटम्स को मार भगाया। अब मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। गायों से लड़कर मैंने लड़ाई का अभ्यास किया, कुछ मीट लिया, आग पर पकाया और मजे से खाया। इससे मेरी ताकत बढ़ गई और मुझे 4 सितारे मिले। मैं और मेरी बहन आसमान के एक महल में पहुंचे। वहां हमें एक पौराणिक आसमान का आर्टिफैक्ट मिला। जैसे ही मैंने उसे उठाया, जमीन हिलने लगी और रैप्टर्स प्रकट हुए, जो इस आर्टिफैक्ट के रक्षक थे। आर्टिफैक्ट ने मुझे एक तेज चाकू दे दिया, जिससे मैंने और मेरी बहन ने मिलकर रैप्टर्स को हरा दिया। हम एक कैंप में पहुंचे जहां मेरे माता पिता कैद थे, लेकिन उन्हें बचाने का समय सही नहीं था। इसके बाद हम गुफाओं में गए जहां हमें गोलम्स मिले। उन्हें हराने के बाद हमने उनका गिरा हुआ सामान इकट्ठा किया और मैंने पूरी आयरन आर्मर बना ली। लेकिन गुफा के अंदर एक बड़ा लावा गोलेम था। उसने फायरबॉल मारी, जिससे मेरी बहन घायल हो गई, लेकिन मेरा कवच मुझे बचा गया। मैंने पूरी ताकत से हमला किया और लावा गोलेम को हरा दिया। बहन ठीक थी, लेकिन अब हमें और मजबूत होना था। हम भूमि के साम्राज्य में पहुंचे। अचानक आसमान से जोरदार गर्जना हुई। थंडर ड्रैगन फिर से आ गया और शहर को तबाह करने लगा। उसके बिजली के हमलों से लोग गिरते जा रहे थे। हम दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सख्त स्केल्स मेरी तलवार को रोक लेती थी। आखिरकार मैंने गुफा में छिपकर जान बचाई। गुफा के अंदर एक सरदार था। उसके अनुचरों ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक पिंजरे में था। मैंने अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करके पिंजरा तोड़ दिया और उन सब पर हमला कर दिया। उन्हें हराने के बाद मैं गुफा के सरदार का पीछा करता हुआ बाहर आया और आखिरकार उसे मार गिराया। उसने एक रहस्यमयी चाबी गिराई। इस चाबी से मैंने एक विशाल महल का दरवाजा खोला। अंदर फिर से एक आसमान का आर्टिफैक्ट था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैं और भी बड़ा हो गया। मुझे 10 सितारे मिले और एक नया स्किल मिला, तूफानी भंवर। मैं महल से बाहर निकला तो मुझे समुद्र के पास एक भयानक समुद्री राक्षस मिला, जो खुद को थंडर ड्रैगन का अनुयायी बता रहा था। उसने मुझ पर पानी के हमले किए, लेकिन मैंने अपने भंवर से उसे रोक लिया। अंत में उसने हार मानकर भाग लिया। अब मैं अपने पुराने घर वापस गया, लेकिन आसमान का शहर पूरी तरह बर्बाद था। मैंने जमीन पर अपना बेस बनाना शुरू किया और एक ऊंचा टावर खड़ा कर दिया। रात में ज़ॉम्बीज़ ने टावर पर हमला किया, लेकिन मैंने उन्हें खत्म कर दिया और टावर के चारों ओर खाई बना दी। एक दिन मुझे टावर के पास रोने की आवाज आई। वहाँ एक कॉपर गोलेम था। उसने बताया कि थंडर ड्रैगन ने उसका घर नष्ट कर दिया है। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया। हम उसके गांव गए और फैंटम से लड़े। गोलेम ने मुझे एक प्राचीन कवच दिया। अब मैं और मेरी बहन फॉरबिडन फॉरेस्ट गए, जहाँ एक और आसमान का आर्टिफैक्ट था। जंगल के वेदी पर अल्फ क्वीन इसकी रक्षा कर रही थी। उसने मुझ पर जहरीले हमले किए, लेकिन मेरे भंवर ने सब रोक दिए। अंत में उसने हार मान ली और मुझे आर्टिफैक्ट मिला। इस बार मुझे टॉर्नेडो अटैक की ताकत मिली। फिर मैं बंदरगाह पहुंचा, जहां समुद्री राक्षस जहाजों को तबाह कर रहा था। मैंने गांव वालों की मदद करने का वादा किया। अपनी नई शक्ति से मैंने समुद्री राक्षस के अनुचरों को तुरंत खत्म कर दिया और उससे भिड़ गया। लेकिन अचानक फैंटम्स ने मेरी बहन को पकड़ लिया। मुझे पीछे हटना पड़ा। जब मैं बेस लौटा तो पता चला कि थंडर ड्रैगन ने मेरे बेस को बर्बाद कर दिया है और मेरे माता पिता को मारने की योजना बना रहा है। मैंने उन्हें बचाने का निश्चय किया। एक कैंप में पहुंचकर मैंने वहां के गार्ड्स को मार गिराया। एक को जिंदा छोड़ा ताकि मुझे थंडर ड्रैगन का ठिकाना बताए। मेरी योजना सफल हुई। मैं उसके बेस में घुस गया और उसका खजाना चुरा लिया। लेकिन तभी थंडर ड्रैगन लौट आया। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन मारी गई और थंडर ड्रैगन एक नए आर्मर रूप में बदल गया। मैंने आर्टिफैक्ट की ताकत लेकर 5 सितारे पाए, लेकिन लड़ाई में बहुत मुश्किल हुई। मैं धुएं के पर्दे का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकला। मैंने ठाना कि थंडर ड्रैगन के खजाने को अलग अलग राज्यों के लोगों में बांट दूंगा। इसके लिए मुझे एक पौराणिक हथियार चाहिए था। एक जुगनू मुझे ऑन नाम के लोहार के पास ले गया।
उसने कहा कि हथियार बनाने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, प्राचीन पेड़ की छाल, सोने जैसी चट्टान और आग का क्रिस्टल। मैंने इन तीनों चीजों को ढूंढ निकाला। एक विशाल मकड़ी को हराकर आग का क्रिस्टल पाया। जब मैंने सब सामग्री दी तो ऑन ने सोल स्पीयर बना कर दी। ये बेहद शक्तिशाली था। फिर समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया, लेकिन इस बार मैंने उसे पूरी तरह हरा दिया। मेरी बहन की आत्मा आई और मुझे समुद्री मंदिर ले गई जहाँ मेरे माता पिता कैद थे। मैंने समुद्री राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और माता पिता को आजाद कराया। अब हम आसमान के शहर लौटे। पिता ने मुझे एक प्राचीन ऊर्जा तकनीक सिखाए। फिर मैं ड्रैगन के किले गया। फैंटम्स की भीड़ से लड़ाई हुई और मैंने अपनी नई शक्ति से सबको हरा दिया। अंततः थंडर ड्रैगन फिर से आ गया। उसकी बिजली ने मुझे गिरा दिया और मैं कैद हो गया, लेकिन बहन की आत्मा फिर से आई और मुझे आजाद कराया। मैंने दुश्मनों को खत्म कर दिया और किले से भाग निकला। अंतिम दिन मैंने अपने साथियों को इकट्ठा किया। तभी फैंटम्स ने फिर से हमला कर दिया। मैं सीधा थंडर ड्रैगन के किले पहुंचा। उसने पूरी तरह से आर्मर वाला रूप धारण कर लिया था। हमारी सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई शुरू हुई। मैंने उसके कवच में एक दरार ढूंढ ली और पूरी ताकत से हमला करता रहा। आखिरकार उसका कवच टूट गया। मैंने अपने सारे तूफानी हमलों का इस्तेमाल किया और उसे हमेशा के लिए हरा दिया।